हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ एसआई का जो पेपर का जो डेट आ चुका है जुलाई में, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम लेके आए हैं, जिसमें आपको जो है 2023 के जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के, छत्तीसगढ़ अध्ययन के, क्योंकि लगभग इन्हीं दोनों को मिला के आपके पास लगभग 60 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये जो है इस पेपर का प्री का रीढ़ का हड्डी है। तो इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करोगे तभी क्या करोगे, इस एग्ज़ाम में टिके रहोगे आप लोग। ठीक है, तो जो प्रश्न हैं 2023 के, उसको हम ब्रीफली लेके चलते हैं। उसके बाद आने वाले समय में जैसे ही प्रश्न खत्म हो जाएगा, फिर नए प्रश्नों को ऐड करके आपके नॉलेज को और बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। चलिए प्रश्न में चलते हैं। पहला जो आपका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न का आपका नाम है, देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध है, तो दूध से क्रीम निकालने के लिए क्या पड़ेगा? दूध को मथना पड़ेगा। मथना इन द सेंस गोल 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 क्या करोगे आप? घुमाओगे दूध को। तो जिससे क्या करेगा, जो मलाई है वो मलाई कहाँ पर आ जाएगा आपका? बीच में। कहाँ पर आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो बल कौन सा है आपका? अपकेंद्री बल है। तो ये जो बल है, ये जो बल है वो जो है कहाँ से लग रहा है आपका? केंद्र से। कहाँ पर लग रहा है आपका? बाहर की ओर लग रहा है। समझ आ रहा है जी? तो पूरा जो चीज़ है कण, वो कण पूरा कहाँ पर? बाहर में डूब जा रहा है। और जो मलाई है, मलाई क्रीम, वो कहाँ पर आ रहा है आपका? बीच में। ये बल क्या कहलाएगा आपका? अपकेंद्री बल। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है कौन सा आपका? अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल क्या करेगा? जो बाहर है, बाहर से कहाँ पर लगता है आपका? जो केंद्र की ओर बल लगता है वो बल क्या कहलाएगा आपका? अभिकेंद्री बल। अगला है कौन सा? तो लो आपका गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय मतलब वही होता है गुरुत्वाकर्षण, नीचे से ऊपर गुना, ढलान से उतरना। अगर ढलान से उतरने के लिए कौन सा बल यूज होता है? तो कौन सा बल है आपका? गुरुत्वीय बल। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो समुद्र में आपको देखने को मिलेगा, पानी का जो लहर है, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा के लिए कौन सा बल लगता है? तो ये जो बल है ये भी कौन सा बल है आपका? गुरुत्वीय बल। तो ये सब जो चीज है उसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारे पास प्राप्त होता है वो कौन सा है आपका? अपकेंद्री बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का नाम है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ता है? मान के चलो कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास गया, क्योंकि वही साइन करता है तब वो नियम बनता है। ठीक है, तो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने क्या किया? अपने वीटो पावर का उपयोग किया। और वीटो पावर का उपयोग करने के कारण क्या किया? उसको रोक दिया। तो उसके बाद जो सदन है, वो सदन क्या करेगा? जब साधारण बहुमत देता है, साधारण बहुमत दे दिया, उसके बाद क्या करेगा? ये जो निषेधाधिकार है वो क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो कौन सा आपका? साधारण बहुमत। आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के सदन को देखेंगे तो अमेरिका के सदन में होता है आपका 2/3 बहुमत चाहिए रहता है इसके लिए। ठीक, लेकिन भारत में क्या है आपका? साधारण बहुमत। अगला प्रश्न नंबर 3, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? ये जो प्रश्न है वर्तमान संदर्भ में खईता है ये। ठीक है, क्योंकि ये उस समय का जो करंट का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से था, लेकिन अभी के हिसाब से याद रखना ये खरीदा है, फोकट है, इसके ऊपर मेहनत करना। ठीक है, ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। करने का कोई मतलब नहीं है, नया करंट अफेयर है, उसको आपको पढ़ना है, वो आपको आगे पुष्ट करेगा। ठीक, अगला अगला देखते हैं। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध खाली स्थान में है। अब देखो 57%, ये ऐसा प्रश्न है जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड, कोई सोचा भी नहीं होगा ऐसा प्रश्न, ना ही ऐसा कोई पुस्तक में लिखा होता है। और लिखा भी होता तो हम उसको उतना तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पर जो ये जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर है वो आपके कॉमन सेंस है ना के ऊपर डिपेंड करेगा और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, तो दुनिया के बड़े बांध का लगभग 57% बड़े बांध कहाँ है? ठीक है, तो 57% बड़े बांध, बांध कहाँ पर बनेगा? ज़्यादातर बांध बनेगा नदी में। कहाँ बनेगा? नदी में। और बांध हम अगर बनाते हैं तो बांध बनाने का कारण क्या है? बांध यहाँ पर बना दिए, यहाँ पर बना दिए। तो बांध बनाने का जो याद है ना कारण है, वो सिंचाई के लिए है। सिंचाई, और सिंचाई मतलब फूड प्रोडक्शन के लिए, खाना वाना निकालने के लिए, बनाने के लिए, है ना, भोजन जो भोज्य पदार्थ है उसका उत्पादन करने के लिए। तो अब भोजन जो है ज़्यादातर जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ क्या करते हैं आपका? बांध की जो जनसंख्या है, बांध का जो प्रतिशत है या बड़े बड़े जो बांध है वो उन्हीं देशों में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो पहला जो चीज़ है वो क्या है आपका? चीन। चीन में है। चीन जो है बांध बनाने में फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर में जो बांध बनाने में है उसका नाम है आपका USA, अमेरिका। USA क्या है? अमेरिका। और थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर का नाम है आपका हमारा प्यारा भारत। कौन सा आपका? इंडिया। ठीक है, तो
अब चीन और अमेरिका तो है नहीं, तो ऑप्शन में कौन है? चीन और भारत, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी। ठीक है, चलिए अगला। अगला देते हैं 5वां नंबर का जो आपका क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसको पकड़ना है। नहीं है। ठीक, ध्यान सुना। तो जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम जो है वर्धा में बनाया गया है, एकदम सही है, इसको याद रख लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन का गठन किया गया था फर्स्ट टाइम, है ना, दादा भाई नौरोजी, याद है ना। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर में खोले गए थे क्रांति के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। तीसरा, और बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा या सत्य शोधक समाज, तो याद रखिएगा सत्य शोधक जो समाज है इसमें नाम आता है कौन सा? तो आपका ज्योतिबा बाई फुले का। कौन सा? ज्योतिबा बाई कौन सा आपका? फुले, इनका नाम आता है। तो ये जो है क्या है आपका? गलत है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इस प्रश्न का आंसर है डी, सुमेलित नहीं है ये बोल रहा है, तो आंसर है आपका डी। और कौन है इसका बाल गंगाधर तिलक? क्या आ जाएगा? ज्योतिबा बाई फुले। ठीक, अगला अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? मतलब भारत सरकार ने एक प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया था। कब? आपका 1981 में, 1981 में बनाया था। और उसके द्वारा जो है कौन कौन से गैस है जिसको उत्सर्जित नहीं कर सकते, अनुमति नहीं है एकदम हायर अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो एक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों जो है वो पर्यावरण वातावरण को खराब करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, इसलिए इसमें तीनों के तीनों शामिल है। मतलब उपरोक्त सभी जो गैस है इसको आप उत्सर्जित नहीं कर सकते। अगला 7वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखना, स्वदेशी जो आंदोलन है ये हुआ था आपका अगस्त 1905 में अलाउंस हुआ था। अब कारण क्या है? अगस्त 1905 में कौन सा घटना हुआ, मतलब 1905 में कौन सा घटना हुआ था? तो ये घटना हुआ था कौन सा? आपका बंगाल विभाजन का विरोध। उस समय 1905 में जो है धर्म के आधार पर, जाति मतलब द हिंदू मुस्लिम के आधार पर अंग्रेजों ने क्या किया था, जो बढ़ती जो देश हित की जो भावना है ना, कि स्वतंत्रता के लोग एकजुट हो रहे थे, तो उसको जो है दमन करने के लिए, समाप्त करने के लिए इन्होंने महसूस किया कि बंगाल जो है का क्या किया जाए, विभाजन, क्योंकि बंगाल ही उस समय तत्कालीन समय में जो है स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसलिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। ये भी था कि भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करेंगे, ये भी था, लेकिन मुख्य जो कारण, जो जड़ है, जड़ वो क्या है आपका? ये था। ठीक है, अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, खाओ पियो और खुश रहो। ठीक, तो यहाँ खाओ पियो, इंजॉयमेंट, तेल लो, घी पियो, मस्त रहो, ये जहाँ पर ये सब आता है, तो ये जो आदर्श जो वाक्य है वो है किसका? आपका चारवाक का। ठीक है, चारवाक का है, ये इसको याद रखिएगा अच्छे से। उसके अलावा आपको बौद्ध जैन भी पढ़ना है रगड़ के। ठीक, अगला, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो ये किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा, ये होता है किसके बराबर? आपका राजकोषीय घाटे। तो राजकोषीय घाटे का जो सूत्र होता है वो होता है कौन सा? आपका प्राथमिक, है ना, प्राथमिक घाटा प्लस प्लस करके होता है कौन सा? आपका ब्याज भुगतान, है ना, ब्याज क्या है आपका? भुगतान। ओके, तो इसको याद रखना। तो ब्याज घाटे का सूत्र है, सॉरी, राजकोषीय घाटे का सूत्र है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। अगला, ठीक है, अगला है आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सुपर जो कंप्यूटिंग जो मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम आनंद सुपर कंप्यूटर चालू किया गया? तो याद रखना, ये जो संस्थान है आईआईटी जो है वो है ना, आईआईटी जो है वो, उसका नाम क्या है आपका? गांधीनगर जो आपका आईआईटी है। ठीक है, गांधीनगर। और ये जो गांधीनगर जो आईआईटी है ना, गांधीनगर, ये जो आपका सीडेक जो कंपनी है, सीडेक, है ना, सीडेक कंपनी के साथ इन्होंने क्या किया था आपका? एक मतलब क्या बोलना चाहिए, हाथ मिलाकर, जो है ना, मिलकर इन्होंने क्या किया था? इस परम सुपर कंप्यूटर को चालू किया गया था। ठीक, अगला अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में यह है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ये ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत सारे एमसीक्यू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र था वो था कौन सा? आपका बयाना। अब बयाना कहाँ था? तो बयाना था कौन सा? आपका राजस्थान।
तो इस समय राजस्थान है, राजस्थान में आता ना जो नील, बाकी एरिया से जो नील उत्पादन होता था, इस एरिया का जो नील था वो उत्तम श्रेणी का था। ठीक है, तो बयाना राजस्थान, अगर इस ऑप्शन में राजस्थान रहता है तो उसका आंसर राजस्थान रहता है। ठीक है, तो राजस्थान में का जो जगह है जिसका नाम है आपका बयाना, वहाँ का जो नील है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, आसपास के एरिया में प्रसिद्ध था। ठीक, अगला अगला 12 प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबको पता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था आपका कृषि का विकास। और इसी कृषि का विकास करने के लिए इसी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या गया था, आपका बांधों का निर्माण किया गया। अगर आपको इकोनॉमिक्स में अगर कोई चीज़ पढ़ना है इंपॉर्टेंट, तो है कौन सा, आपका पंचवर्षीय योजना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका ये है बांधों का जो मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना था आपका कृषि के विकास को महत्वपूर्ण फोकस में रखा गया था। ठीक, अगला अगला आता है कौन सा, आपका 13वां नंबर का प्रश्न आपके पास है, आपका 13वां नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब एक आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग में क्या क्या समानता, मतलब दोनों में क्या क्या चीज़ सिमिलर है? तो पहला चीज़ सिमिलर क्या है दिख रहा है आपका, नियुक्ति। हाँ, नियुक्ति सिमिलर है। कैसे? इसका भी नियुक्ति, दोनों का नियुक्ति, दोनों का नियुक्ति कौन करता है, तो दोनों का नियुक्ति करता है कौन सा, आपका राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। तो नियुक्ति में समानता है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा कौन सा है आपका, वेतन, वेतन भी में भी समानता है। कैसे समानता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन रहता है वो और कैग का जो वेतन रहता है, ये दोनों के दोनों जो है याद रखना है, ये भारत के संचित निधि से भारित होता है। संचित निधि से मतलब इसमें संसद में किसी प्रकार कोई बहिष्कार मिलना है, मतलब मिलना है, बात खत्म। ठीक, अगला आता है कौन सा, आपका पदच्युति। पदच्युति के आधार पर कहने का मतलब है, इसे महाभियोग जैसा जो प्रोसेस है उसको लागू करके इनको क्या किया जाता है, आपका हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग है ना, तो महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाकर इनको हटाया जा सकता है। अगला कौन सा आता है, आपका कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको भी कितना है, आपका 65 साल का है। कैग का भी कितना साल का है, आपका 65 साल का है। तो कार्यकाल तो इसमें क्या दिख रहा है, एज के अकॉर्डिंग 65 साल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कैग की बात करेंगे तो अधिकतम जो है 65 वर्ष है, उस मतलब 6 वर्ष, इसमें एक चीज़ और वर्ड जुड़ जाता है, कौन सा, आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 6 साल के लिए बनेगा फिर उसका रूल खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है 14 नंबर का जो प्रश्न है, 1891 में आयु सहमति अधिनियम है ना, 1891 में अंग्रेजों के द्वारा, याद रखिएगा ये जो अधिनियम था वो कौन लाए थे, आपका अंग्रेज लाए थे। ठीक है, 1891 में आयु सहमति अधिनियम जब लाया था तो उस अधिनियम के प्रति तिलक जी है ना, बाल गंगाधर तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ये जो अधिनियम जो लाया गया था, अंग्रेज अंग्रेज ये चाहते थे कि यहाँ के जो भारतीय जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसको जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आता ना, ये जो अधिनियम है ये लाया गया था और उसने तिलक ने इसके प्रति घोर जो विरोध है ना वो दर्शाया गया था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पूर्ण विरोध दर्शाया था इसके प्रति। ठीक, तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला अगला आता है कौन सा, आपका वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? तो याद रखिएगा जो वैशेषिक जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैशेषिक सूत्र जो है किस ऋषि के द्वारा लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे कौन सा, आपका महर्षि कणाद जी के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो आज हमने कवर किया कितना, टोटल 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया होंगे, क्योंकि जितना भी जो प्रश्न है वो इसी उलझुल प्रश्न ही है, पुराने प्रश्न हैं और उम्दा लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को देखते रहिए, एक टाइम पास देखिए कि चलो हाँ चल देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, क्या है, कितना पढ़े हो और क्या इस आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और जितने भी पढ़ने वाले हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।